जन सार बिसारा, जीवन सार बिसारा, जीवन सार बिसारा। विषय परायण होए जगत में, फिरे अंध मतवारा, फिरे अंध मतवारा, जीवन सार बिसारा। क्यों जान जीवन सार बिसारा, जीवन सार बिसारा। धन दारा सुत काम न आवे, धन दारा सुत काम न आवे, जिन पर किया सहारा, जिन पर किया सहारा, जीवन सार बिसारा। जन जीवन सार बिसारा, जीवन सार बिसारा। जिस जग में तू भूल रहा है, जिस जग में तू भूल रहा है, दो दिन का है गुजारा, दो दिन का है गुजारा, जीवन सार बिसारा। क्यों जन जीवन सार बिसारा, जीवन सार बिसारा। जीवन पथ नहीं लाभ करे क्यों, जीवन पथ नहीं लाभ करे क्यों, जिससे हो निस्तारा, जिससे हो निस्तारा, जीवन सार बिसारा। क्यों जान जीवन सार बिसारा, जीवन सार बिसारा, जीवन सार बिसारा, जीवन सार बिसारा। धन्यवाद। सबका शुभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं देव शास्त्र पहले खंड में से शुरू करने जा रहा हूं। ग्रंथ परिचय के शीर्षक से है। तो भगवान द्वारा ये 4 देव शास्त्र लिखे गए हैं, जिनमें से ये पहला खंड है। भगवान फरमा रहे हैं कि इस पुस्तक का नाम देव शास्त्र है। ये देव शास्त्र अपने नाना विषयों की शिक्षा के अनुसार नाना खंड में विभक्त है। इससे पहले देव शास्त्र के 2 संस्करण छप चुके हैं और अब उसका ये तीसरा संस्करण प्रकाशित होता है। देव शास्त्र के पहले संस्करण की तुलना में उसके दूसरे संस्करण की क्या क्या विशेषता थी, उस उन दोनों के पाठक जान चुके हैं। अब उसके दूसरे संस्करण की अपेक्षा उसके इस तीसरे संस्करण की क्या क्या विशेषता है, वह उन जनों पर स्वयं प्रकट हो जाएगी कि जो उसके दूसरे संस्करण को पढ़ चुके हैं और अब उस इस तीसरे संस्करण को पढ़ेंगे। देव शास्त्र के पहले खंड में एकमात्र सत्य नेचर के संबंध में उन विविध तत्वों की संक्षिप्त व्याख्या की गई है कि जिन पर देवात्मा की
धर्म विषयक सब सत्य शिक्षा स्थापित है। वस्तुतः जिस सत्य नेचर के सत्य नियमों और उसके ऐसे नियमों के अनुसार उसमें जिस जिस प्रकार की सत्य घटनाएं प्रकट होती व हो सकती हैं, उन पर स्थापित जिस आत्मिक धर्म विषयक सत्य ज्ञान की मनुष्य मात्र को आवश्यकता है और जिसकी प्राप्ति से ही कोई मनुष्य मिथ्या धर्म मतों के महाभयानक विश्वास जाल से उद्धार पा सकता है। तो भगवान के फरमाने का ये आशय है कि नेचर के अंदर जो भी घटनाएं होती हैं वो उसके सत्य नियमों के अनुसार ही होती हैं, वो कोई अटकल पच्चू नहीं होती हैं। और मिथ्या धर्म मतों के महाभयानक विश्वास जाल से भी उद्धार पा सकता है। वह सत्य नेचर क्या है, वह कितनी बड़ी, कितनी विशाल और कितनी महान है, वह क्यों कर स्वयंभू व अविनाशी या नित्य है, और वह अपनी सब प्रकार की क्रियाओं व गतियों और उनके फलों के विचार से क्यों कर सदा विश्वास के योग्य है। अर्थात नेचर के अंदर जो इंसान जैसी क्रिया करता है उसका वैसा ही फल प्राप्त होता है। ये जो नेचर है वो सदा विश्वसनीय है, उस पर करने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि जैसा किया जाता है उसका रिजल्ट वैसा ही इंसान के सामने आ जाता है। विश्वास के योग्य है और उसमें विविध प्रकार के जड़ लोकों और विविध श्रेणियों के जीवित अस्तित्वों की जिस जिस प्रकार से उत्पत्ति व उन्नति होती है और उनमें से किन किन का उसकी किस किस विधि से पतन व नाश होता है इत्यादि नाना अमूल्य सत्यों का इस खंड के विविध अध्यायों में वर्णन किया गया है। देव शास्त्र के इस पहले खंड से आगे उसके अन्य नाना खंडों में अन्य नाना प्रकार के तत्वों का निर्णय व वर्णन होगा। ये देव शास्त्र ने मूलक सत्य धर्म के ज्ञान का प्रतिपादन करता है। इस पृथ्वी में यही और केवल यही शास्त्र इस महासत्य की घोषणा करता है कि मनुष्य के आत्मा की गठन और उसके जीवन के विविध तत्वों के संबंध में नेचर पर स्थापित जो सत्य ज्ञान है वही धर्म विषयक सत्य ज्ञान है। यानी कि कोई गप नहीं है या अटकल पच्चू कुछ नहीं है, जो नेचर पर आधारित है, स्थापित है, ज्ञान है, वही धर्म विषयक सत्य ज्ञान है। और उसके भिन्न व उसके विपरीत धर्म के नाम से इस पृथ्वी में जितनी और जिस जिस प्रकार की शिक्षा प्रचलित है वह सब की सब मिथ्या है। यानी कि नेचर से परे जो किसी भी संबंध में शिक्षा दी गई है वह सब मिथ्या है। यही शास्त्र इस महासत्य की घोषणा करता है कि जिस दशा में अन्य लाखों अजीवित और जीवित अस्तित्वों की न्याय मनुष्य का आत्मा भी सत्य नेचर का ही अंश और एकमात्र के आश्रित और उसी के अटल नियमों के अधीन है, तब मनुष्य आत्मा से संबंधित सब प्रकार का ज्ञान भी वही सत्य हो सकता है और सत्य माना जा सकता है कि जो नेचर मूलक हो, अर्थात जिसकी सच्चाइयों का नेचर के सत्य और अटल नियमों और उन सत्य नियमों के अनुसार उसमें से जो सत्य घटनाएं उत्पन्न होती व हो सकती हैं उनके द्वारा प्रमाण मिलता या प्रमाण मिल सकता हो। एकमात्र सत्य नेचर के सत्य नियमों और उसकी सत्य घटनाओं पर स्थापित होने के कारण सत्य धर्म व आत्म ज्ञान विषयक
शिक्षा का जैसे एक और विज्ञान मूलक और कल्पना रहित होना आवश्यक है, वैसे ही दूसरी ओर यही और केवल यही सत्य शिक्षा सब मनुष्यों के लिए ग्रहणीय है। अर्थात जो बात विज्ञान पर आधारित है, केवल और केवल वही सत्य है। उसके अलावा जो उससे बाहर है वह कल्पना मूलक है, इसलिए वो त्याज्य है। और केवल जो विज्ञान के ऊपर आधारित है वो शिक्षा जो है वो ग्रहणीय है सब मनुष्यों के लिए। फिर उससे अगला टॉपिक है पहला, वह नेचर क्या है जिस पर सत्य धर्म की शिक्षा स्थापित है। पहला है, जड़ और शक्ति से संयुक्त सब प्रकार के अत्यंत छोटे, अत्यंत बड़े, अजीवित और जीवित अस्तित्वों से विशिष्ट एक और पूर्ण अस्तित्व का नाम नेचर है। अर्थात जड़ और शक्ति जो है ये सब जगह मौजूद है, ये एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती। दूसरा है, नेचर के अंतर्गत सब प्रकार के अजीवित और जीवित अस्तित्व दो ही प्रकार के पदार्थों से बने हुए हैं, जिनमें से एक का नाम जड़ और दूसरे का नाम शक्ति है। तीसरा है, ये नेचर अपने रूप में परिवर्तनशील है, अर्थात वह अपनी ही शक्तियों के कार्य से अपने विशाल रूप में सदा परिवर्तित होती रहती है, और इस प्रकार से परिवर्तित होकर वह अपने आप ही अपने भीतर नए नए आकार और गुण विशिष्ट लाखों अजीवित और जीवित अस्तित्वों को प्रकट व उत्पन्न और अन्य लाखों अस्तित्वों को लोप व नष्ट करती रहती है। अर्थात लॉ ऑफ चेंज जो है उसके अंतर्गत इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ चीजें समय के साथ लोप हो जाती हैं और कुछ जो हैं वो समय के साथ पैदा हो जाती हैं, नई उत्पन्न होती हैं। चौथा है, नेचर के अंतर्गत सब प्रकार के जड़ और शक्ति विशिष्ट अस्तित्वों में यद्यपि परिवर्तन होता है और उसमें इस परिवर्तन विषयक कार्य से नए नए अस्तित्व प्रकट और लोप भी होते हैं, तथापि उसमें जड़ और शक्ति की जितनी पूर्ण मात्रा है उसमें किसी काल में भी कुछ कमी व वृद्धि नहीं होती। अर्थात जड़ और शक्ति जो है वो मात्रा में एक ही जैसी रहती हैं, बेशक बाहर से उनका जो रूप है वो परिवर्तित हो जाए मगर उनकी मात्रा में कमी नहीं आती। मात्रा उसमें सदा उतनी की उतनी ही रहती है। इस हेतु से नेचर अविनाशी या नित्य है, इसीलिए अनादि है। वह सदा से है और सदा रहती है। वह सदा से सत्य है और सदा सत्य रहती है, और उसका कोई और सृष्टा व रचना करता नहीं है। क्योंकि नेचर जड़ और शक्ति से संपन्न है, इसलिए उसमें तरह तरह के अस्तित्व लोप भी होते रहते हैं और उत्पन्न भी होते रहते हैं, इसलिए उसका पैदा करने वाला कोई नहीं है। वह स्वयंभू है, सेल्फ सस्टेन्ड जिसको कहते हैं। पांचवा है, नेचर अपनी जिन जिन विधियों के द्वारा परिवर्तित होती है उसकी वह परिवर्तन विषयक सब विधियां सदा अटल होती हैं। अर्थात कोई भी अटकल पचू या यूं ही नहीं परिवर्तन आ जाता, नेचर के नियमों के अनुसार ही किसी भी चीज में परिवर्तन आता है। अर्थात वह एक समय में कुछ और दूसरे में कुछ और नहीं होती। नेचर की यही अटल विधियां उसके अटल नियम कहलाती हैं, जिसे कहते हैं इनएविटेबल लॉज ऑफ नेचर, कि उन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता। छठा है, नेचर एक और पूर्ण अस्तित्व है और उसके अंतर्गत जितने और जिस जिस प्रकार के अजीवित और जीवित अस्तित्व प्रकट होते और स्थिति करते हैं, अर्थात स्थित रहते हैं, कायम रहते हैं, वह सब के सब उसी के अंश और उसी के परिवर्तक अटल नियमों के अधीन होते हैं। सातवां है,
नेचर इतनी बड़ी और इतनी दूर तक फैली हुई है कि उसके विस्तार की सीमा कोई मनुष्य अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा भी स्थिर नहीं कर सकता। नेचर अपने इस विस्तार के विचार से अति विशाल, अति महान, अति अद्भुत और असीम है। आठवां है, नेचर में उसकी शक्ति और जड़ में अकाट्य संबंध है, अर्थात उनमें से एक के साथ दूसरे का सदा जुड़ा हुआ व मिला हुआ होना अनिवार्य है। इसीलिए कहीं भी किसी भी जगह जो जड़ है वो अकेली नहीं मिलती और शक्ति भी अकेली नहीं मिलती, दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसीलिए नेचर में शक्ति और जड़ में से कोई भी अपने आप स्वतंत्र रूप में कहीं और कभी नहीं मिलता और कहीं और कभी स्थिति नहीं होता। नौवां है, नेचर की ही एक मूल शक्ति परिवर्तित होकर नाना प्रकार की शक्तियां बन जाती हैं, अर्थात वही कभी ताप, कभी ज्योति और कभी किसी और रूप में बदल जाती है। वही शक्ति काल के साथ अनुकूल दशा में पहुंचकर अजीवित से जीवित बन जाती है और फिर जीवित बनकर लाख और करोड़ों प्रकार के रूप ग्रहण करती है। नेचर की ही एक व दूसरी जीवित शक्ति प्रतिकूल दशा में बदलकर जीवित से अजीवित भी बन जाती है और अपने जीवन विषयक सब प्रकार के लक्षणों को खोकर अपने व्यक्तिगत अस्तित्व के विचार से पूर्णतः नष्ट हो जाती है। तो जैसे अजीवित शक्ति वो समय अनुकूल समान पाकर जीवित शक्ति में परिवर्तित होती है, वैसे ही प्रतिकूल समान पाकर वो ही जीवित शक्ति अजीवित शक्ति में परिवर्तित हो जाती है और व्यक्तिगत अस्तित्व के विचार से पूर्णतः नष्ट हो जाती है। 10वां है, नेचर से उत्पन्न व प्रकट होकर लाखों शक्ति और जड़ विशिष्ट अजीवित और जीवित अस्तित्व नेचर में रहते हैं और उसी में ही उसके अटल नियमानुसार परिवर्तित होते हैं और परिवर्तित होकर अपनी दशा में पतित व नीच, उच्च व श्रेष्ठ बनते हैं। अर्थात जैसे हालात किसी भी अस्तित्व को मिलते हैं वो उसी के अनुसार ढल जाता है। 11वां है, नेचर के जिस अंश व जिस विभाग में जो कुछ परिवर्तन होता है वह नेचर की ही विविध शक्तियों के कार्य से होता है। नेचर में कोई परिवर्तन कल्पच्चू व अनाप शनाप नहीं होता। नेचर में जब किसी नए अस्तित्व का प्रकाश होता है तब उसी की अटल कार्य के विधि के अनुसार होता है। जब कोई अस्तित्व प्रकट होकर धीरे धीरे उन्नत व विकसित होता है तब यह उसी के अटल नियमों के अनुसार उन्नत व विकसित होता है। और नेचर में जब कोई अस्तित्व प्रकट होकर अपनी दशा में पतन व विनाश की ओर जाता है तब भी वह उसी के अटल नियमानुसार पतित व विनष्ट होता है। अर्थात दोनों हालातों में नेचर की ही जो परिवर्तनकारी शक्तियां हैं वो भिन्न भिन्न अस्तित्वों पर अपना प्रभाव डालती हैं और उसी के अंतर्गत कुछ बेहतर बन जाते हैं अस्तित्व पहले से और कुछ पतित हो जाते हैं। 12वां है, नेचर के अटल नियमों के अधिकार से उसका कोई भी अस्तित्व, चाहे वह सूर्य और चंद्र आदि कहलाने वाला कोई लोक व गोला हो और वह चाहे वह कोई वृक्ष व पशु व मनुष्य आदि कहलाने वाला जीवित अस्तित्व हो, बाहर नहीं है। 13वां है, नेचर ही एकमात्र सत्य और अनंत ज्ञान की भंडार है। नेचर ही मनुष्यों के लिए एकमात्र जानने व अध्ययन और विश्वास करने की वस्तु है। 14वां है, नेचर के किसी अजीवित व जीवित जगत के सत्य नियमों
और उसकी सत्य घटनाओं के विषय में ठीक ज्ञान के मिलने से किसी मनुष्य को सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती व हो सकती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार, अपनी समाज, अपनी जाति व अपने देश व किसी और देश की भलाई बहुत इसी नेचर विषयक सत्य ज्ञान की उन्नति पर निर्भर करती है। और जिस देश के निवासी इस नेचर विषयक सत्य ज्ञान से जितने अंश शून्य होते हैं, उतने ही अंश वह उन देशों के निवासियों की अपेक्षा जो उसके विषय में अधिक ज्ञान रखते हैं, नाना बातों के विचार से बहुत घटिया और निर्बल होते हैं। तो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं बहुत एडवांस्ड हैं। अब तो खैर हमारा भारतवर्ष भी बहुत दिन दुगनी रात चौगनी कर रहा है, मगर फिर भी अभी कुछ पक्षों में उनसे पीछे है। तो नेचर के अंदर जो भी मनुष्य जितना अधिक ज्ञान उससे प्राप्त कर सकता है, वो देश उतना ही ज्यादा उन्नत और विकासशील होता है। 15वां है नेचर की सत्यता और उसके साथ अपने अति घनिष्ठ और सच्चे संबंध से किसी नर व नारी मनुष्य का अंधा व अज्ञानी बनना और नेचर के उन अटल नियमों को ना जानना और ना समझना जिसका उस अपनी उत्पत्ति, स्थिति, उन्नति व अपने विकास अथवा अपने पतन व विनाश और उनसे आदि से संबंध है, उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अर्थात कैसे किसी चीज का विकास होता है और कैसे उसका विनाश होता है, इस बात से अनभिज्ञ रहना जो है वो किसी भी मनुष्य का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि इस प्रकार का ज्ञान नेचर ने मनुष्य के लिए ही संभव रखा है और उससे नीचे के जगतों में से किसी और जीवधारी के लिए नहीं। 16वां है सत्य नेचर के सत्य रूप को जानकर जो जन उसी में और उसी के द्वारा अपने अस्तित्व के प्रकाश और अपने अस्तित्व को एक मात्र उसी के पूर्ण आश्रित देखने और उपलब्ध करने के योग्य हो जाते हैं, वह उसके संबंध में अपने हृदय के गहरे उच्छ्वास से भरकर एक एक बार दिवस ये पुकार उठते हैं, क्या कि नेचर के बिना मैं कुछ भी नहीं, मेरा अस्तित्व ये कुछ भी नहीं, नेचर के स्वतंत्र कुछ भी नहीं, कोई अस्तित्व ही कुछ भी नहीं। तो मेरा ख्याल ये भगवान देवात्मा द्वारा रचित है भजन। इससे अगला है इस पृथ्वी में विविध प्रकार के मिथ्या देवताओं और देवियों की उत्पत्ति। ये जितने भी देवी देवता हैं ये कैसे आए हैं, इसमें उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उसके बारे में भगवान फरमा रहे हैं कि इस पृथ्वी में मनुष्य जब तक इतना मूर्ख, इतना बोधी, इतना असभ्य और इतना जंगली था कि उसे ये सत्य मालूम नहीं हुआ था कि जब उसके किसी पारिवारिक जन व उसके जत्थे के किसी नेता व सरदार व प्रभु की मृत्यु हो जाती है, तब वह अपने स्थूल शरीर से जुदा होकर किसी और सूक्ष्म शरीर के साथ भी कहीं रहता व रह सकता है, और ना उसके किसी स्थूल देह त्यागी परंतु जीवित सूक्ष्म शरीरधारी किसी पारिवारिक संबंधी व उसके जत्थे के किसी सरदार या नेता या प्रभु या स्वामी को ही ये पता था कि स्थूल शरीरधारी लोगों में से कुछ लोग ऐसी योग्यता रखते हैं कि जिन पर वह अपना आवेश, जिसे हम तसर्रुफ कहते हैं उर्दू में, या अधिकार करके अपने मन की किसी बात को अपने संबंधियों व अपने अनुयायियों तक पहुंचा सकता है। तब तक मरे हुए सूक्ष्म शरीरधारी जनों का यहाँ के स्थूल देहधारी जनों के साथ
बातचीत आदि विषय कोई संबंध स्थापन नहीं हुआ था, क्योंकि ना स्थूल मनुष्यों को ही इसका पता था और ना ही सूक्ष्म देहधारी जो परलोकवासी थे उन्हें ये पता था कि हम देहधारी मनुष्यों पर अपना तसर्रुफ करके अपने दिल की बात उन तक पहुंचा सकते हैं। बहुत लंबे काल तक यही हाल रहा। ये वह काल था कि जिसमें लोग किसी अस्तित्व को भी देवता व देवी नहीं मानते थे, और ना ही ऐसे देवता व देवी को कोई भेंट देते थे या उसकी कोई स्तुति, उससे किसी प्रकार की प्रार्थना आदि थे। और अब साधारण जन, जिसको धर्म मत व धर्म संबंधी विश्वास व धर्म विषयक कोई क्रिया कहते हैं, ऐसा वह कोई धर्म मत व धर्म संबंधी विश्वास न रखते थे, और ना कोई कहलाने वाली धर्म विषयक क्रिया करते थे, कि जब तक उन्हें ये मालूम नहीं था कि परलोकवासी उनको सर्व करके अपने दिल की बात या अपनी कोई भी मांग उनसे पूरी करवा सकते हैं। फिर अनुकूल समय के आने पर एक व दूसरे स्थान के ऐसे मरे हुए लोगों ने, जो अपने नीच व अधम कर्मों के कारण अत्यंत घटिया सूक्ष्म शरीर पाकर भूत प्रेत व चुड़ैल बने थे, और जो परलोक में पहुंचने के अयोग्य होने के कारण इस पृथ्वी में रहने के लिए लाचार थे, अर्थात उनके जो सूक्ष्म अंश थे वो इस कदर रद्दी, कमजोर और दुर्बल थे कि वो अपना सूक्ष्म शरीर भी अच्छे प्रकार से नहीं बना सकते थे, और वो बड़े बेढंगे से उनका शरीर होता था। उन्हीं को भूत प्रेत और चुड़ैल आदि कहा जाता है। ये जानकर कि कितने ही स्थूल देहधारी जन ऐसे हैं कि जिन पर आवेश करके वह उन द्वारा अपनी एक व दूसरी बात अन्य लोगों पर प्रकट कर सकते हैं, और इसी प्रकार कितने ही ऐसे जन भी हैं कि जब वह सोए हुए हों तब उनके सिरहाने खड़े होकर वह उनके भीतर एक व दूसरे प्रकार का स्वप्न उत्पन्न करके उसके द्वारा भी उन तक अपना कोई ख्याल पहुंचा सकते हैं। तो स्वप्न में भी वो आकर अपनी बात कह जाते हैं। तब उन्होंने अपने इस ज्ञान के अनुसार स्वभावतः किसी एक व दूसरे जन पर आवेश करके, अथवा कभी कभी किसी जन पर स्वप्न के द्वारा अपने अपने विचार प्रकट करने आरंभ किए। एक किस्म का उन्होंने इन्हें मीडियम, ये स्थूल देहधारी जो आत्मा थे हमारे, इन भूतों व प्रेतों में से किसी कितने ही ऐसे जन भी थे कि जो पहले स्थूल देह रखने पर एक व दूसरे जत्थे के नेता व लीडर थे, और वह उस जत्थे के लॉर्ड व स्वामी व मालिक व राजा आदि कहलाते थे, और जो किसी और जत्थे के लोगों पर वीरता के साथ आक्रमण करके उनका माल लूट लेने, उनके पशुओं को छीन लेने, उनमें से कितनों को पकड़कर अपना दास व गुलाम बनाकर उनसे जबरन काम लेने, उनकी स्त्रियों को लौंडी आदि बनाकर उन्हें संभोग करने, उनके अधिकृत देश को छीनकर उसके आप मालिक व प्रभु व राजा बन जाने की योग्यता रखते थे। इसी प्रकार यदि उनके जत्थे के लोगों पर उपरोक्त अभिप्राय से किसी और जत्थे का नेता व प्रभु व सरदार व राजा आक्रमण करे, उसका वीरता के साथ मुकाबला करके उनकी रक्षा भी करते थे, और अपने जत्थे के लोगों को सब प्रकार की लूट आदि में हिस्सा देते थे। इसलिए अन्य सब मरे हुए लोगों की अपेक्षा ऐसे सब वीरजन विशेष रूप से सम्मान और प्रतिष्ठा पात्र समझे और माने जाते थे। अर्थात जो यहाँ वीर थे या अपने जत्थे के सरदार थे, जो अपने जत्थे के करते थे, मरने के बाद भी वो उसी तरह से अपने जत्थे के सरदार या हेड या प्रभु बने रहे, और वो उन्हें हर से सहूलियत भी देते थे।
तो इन जत्थों के नेताओं का शासनकर्ताओं के भिन्न अन्य मरे हुए लोगों के पारिवारिक व संबंधी जान पितर व एंसेस्टर आदि नामों से पुकारे जाते थे। फिर जो लोग स्थूल शरीर के मर जाने पर, निहायत घटिया सूक्ष्म शरीर के प्राप्त होने पर भूत प्रेत बनकर इसी पृथ्वी में रह जाते हैं, उनको नेचर के नियमानुसार अपने अपने गठन प्राप्त जीवित सूक्ष्म शरीर की पालना के लिए उसी प्रकार आहार की आवश्यकता होती है जिस प्रकार उनके स्थूल देहधारी संबंधियों आदि को अपने जीवित स्थूल शरीर की। इसीलिए ऐसे मरे हुए जन अपने अपने सूक्ष्म शरीर की पालना के निमित्त यहाँ के स्थूलधारी लोगों की खुराक में से जो सूक्ष्मांश निकलते हैं उन्हें एक व दूसरे प्रकार से लाभ करके और खाके अपना अपना शरीर जीवित रखते हैं। परंतु जब पूर्वोक्त प्रकार के भूतनों में से नाना भूतनों को स्थूल देह धारियों तक अपने अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिल गया, तब उन्होंने किसी एक व दूसरे स्थूल देहधारी मनुष्य पर आवेश करके ये बताना आरंभ किया कि वह अमुक अमुक पारिवारिक जन के अमुक संबंधी हैं अथवा अमुक जत्थे के प्रभु व नेता व स्वामी हैं और अपने दैनिक आहार के लिए अमुक अमुक वस्तुएं व अमुक अमुक पशु व किसी मनुष्य का गरम गरम रुधिर और अमुक अमुक नशेदार चीजें और अमुक अमुक प्रकार की सुखदायक सुगंधी आदि चाहते हैं। और जो लोग उन्हें इन नाना चीजों की भेंट कर उनको प्रसन्न करेंगे, उनकी नाना प्रकार की मनोकामनाओं को वह पूरा करेंगे। और जो जन उनकी इन इच्छाओं को पूरा ना करेंगे, उन पर वह कुपित होकर उनकी और उनके प्रिय जनों और पशुओं आदि की नाना प्रकार से हानि करेंगे और उन्हें तरह तरह से सताएं और नष्ट कर देंगे, कष्ट देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसे मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। ये पेज नंबर 9 है। तो आज रात को मैं इससे आगे शुरू करूँ। तो श्रीमान चंद्रगुप्त जी थोड़ी कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी आपका। भगवान देवात्मा के भव्य ग्रंथ देव शास्त्र पहले पाठ का अपने इसका परिचय वाला पक्ष पढ़ा, जिसको भूमिका कह सकते हैं। तो ये भूमिका जो है ये 4 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्से में परम पूज्य भगवान देवात्मा ने बताया है कि हम अच्छी तरह गहराई से समझने का प्रयास करें कि नेचर क्या है। ये बहुत जटिल, बहुत टेढ़ा विषय है, साधारण नहीं है, लेकिन भगवान ने बहुत सरल शब्दों में बहुत सारगर्भित बातें लिखी है। वो हमें धीरे धीरे समझ आ सकती है, स्पष्ट लगती है और बहुत अच्छी लगती है। इसी इसी नेचर के आधार पर हमारा जीवन जो है ये स्थित करता है। नेचर है तो नेचर में ही हमारा जीवन पैदा हो सकता था, हम पैदा हुए हैं। और नेचर के अपनी व्यवस्था के अनुसार हमें जीवित रहने के लिए, श्वास लेने के लिए, पानी पीने के लिए, भोजन करने के लिए, धरती पर चलते फिरते रहने के लिए, आवासीय स्थल बनाने के लिए और कितने प्रकार की सहूलतें हमें मिलती हैं, उसके लिए जो हमारी आधार एकमात्र सार संबंधी है वो नेचर है। यदि मान लीजिए नेचर ना हो तो हमारा जन्म भी नहीं हो सकता, हमारी रक्षा भी नहीं हो सकती, हमारा पालन पोषण भी नहीं हो सकता, हम सुरक्षित भी नहीं रह सकते। तो पुण्यवान ने बड़ी कृपा की है कि हमें ये इतनी कठिन, इतनी रहस्यमय शिक्षा बहुत सरल शब्दों में समझाने की कृपा की है। आज आपकी वैसे गति तो बहुत स्पीड से रही, मेरे हिसाब से तो, मेरे हिसाब से ज्यादा एक पेज पढ़ते हम और उस पर विचार करते
लेकिन मैं और धर्मसंबंधियों से प्रार्थना करूंगा कि कृपया वो अपने अपने भाव प्रकाश दें, कमेंट्स दें। श्रीमान राजेश शर्मानी जी, आप इसको टेक ओवर करें, जरा हमें बताएं भी किस तरह से हमारा ये सिलसिला आगे और बढ़ सकता है। धन्यवाद। शुभ हो। राजेश शर्मानी जी। सबका शुभ हो। सुबह की है तो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान जी का आज शुरुआत हुई है। किसी को और कोई चिंतन पढ़ते समय सुनते समय महसूस हुआ हो तो वो अपना शेयर कर सकते हैं। इसमें एक मुख्य प्रश्न ये निकल के आता है कि भगवान ने अगर हमें सत्य तक पहुंचाना था तो उसके लिए इस विषय को यहाँ से शुरू क्यों किया। उनके पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा कि देवशास्त्र का जो पहला खंड है वो यहाँ से शुरू हो रहा है कि धरती की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसको जानना जरूरी है अगर हमें सत्य को जानना है। ये प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों सोचा होगा। तो अपने भाव प्रकाश करना चाहे तो कर सकते हैं। शुभ हो सबको, सदैव की जय। सत्य के लिए जी बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छे से श्रीमान जी ने पढ़ा और इसकी शुरुआत हुई। इसकी सबको मुबारकबाद। लेकिन मेरे को थोड़ा सा एक चीज लगी कि जैसे अगर एक पैराग्राफ को पढ़ के उसको एक्सप्लेन और ज्यादा किया जाता थोड़ा सा, और वहीं रुक के थोड़ा सा उसमें जैसे डे टू डे की वो डाली जाती कि पृथ्वी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको और थोड़ा सा डिटेल में करते तो और हमें जानकारी जो है वो पूरी मिलती। अभी जी क्या जी। है कि जैसे कुछ चीजें ऊपर से निकल गई, हाँ नहीं, उसी उसको उसी के हम लिए हम पकड़ नहीं डिस्कशन पाए। कर हाँ उसी जी। के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं ये कि हम उसी विषय हाँ को हमने जी। शुरू से लिया कि भगवान ने ऐसा क्यों सोचा होगा कि प्रत्येक मनुष्य को प्रारंभिक दौर से मतलब पहले पॉइंट से जानना जरूरी है। ये एक्चुअली हम परिचय ही जान रहे हैं। आज जो पढ़ा गया वो परिचय ही है, अभी ग्रंथ चालू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ ग्रंथ का हाँ जी। परिचय हाँ चालू जी। हुआ है। यानी बिल्कुल इन सब का बिल्कुल। विस्तार आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। हाँ जी। तो इसको सिर्फ हम संक्षेप रूप में विस्तार परिचय रूप में जान रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक प्रश्न ये निकल के आ रहा है कि ऐसा क्यों सोचा गया होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि जैसे हम लोग स्वेटर बुनते हैं तो ऊन उलझ जाती है, और जब ऊन उलझ जाती है तो उसका एक सिरा निकालने के लिए क्या करते हैं, हम उसको बीच से काटते हैं और वहां से शुरू कर देते हैं उसको बांधना। तो जब मानवता आज जिस श्रेणी में है, जिस भी कर्मकांडों से उलझकर या जो भी चीजें चल रही हैं आज के दौर पे, तो वो जहां भी तंद ढूंढता था तो उसे कहीं ना कहीं मान्यताओं से जोड़ के वो तंद निकाल के उस पर चालू कर देता था कि सृष्टि इसने बनाई उसने बनाई, ऐसा करके फिर वहां से वो चालू कर देता था। कोई आज बच्चे से ही पूछो ना तो वो शुरुआत में नहीं जाता, वो तो यही बोलता है कि मेरे घर में ये ऐसा ऐसा हो रहा था, मैं उसके बाद से चालू हुआ हूँ। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान ने चाहा है कि प्रत्येक जन उस पहले दिन को जाने कि जब मनुष्य आया तो उससे पहले सृष्टि कैसे आई, वो सारी चीजें कैसे विकास हुई। क्योंकि अगर उसको जानेगा तो वो सत्य तक पहुंच पाएगा कि आज तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो एकमात्र नियम है। वो घटनाएं किसी के द्वारा ना कराई गई हैं, ना उस पे किसी का संचालन था। वो सीधे नियम के आधार पे थी, इसलिए वो पहले दिन से उन नियमों पे चल ही रही है। तो इसीलिए भगवान ने पहले दिन से चालू किया है कि सृष्टि आई कैसे, उसका कैसे विस्तार हुआ। अभी हम उस देवशास्त्र में एंटर करेंगे। जब एंटर करेंगे तो हमें आज की अवस्था समझ में आएगी कि आज जो भी हो रहा है वो सब नियम के अंतर्गत हो रहा है। तो बीच की जितनी भी कर्म कांड है, मान्यताएं हैं, वो धीरे धीरे धूमिल होते जाएंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि देवशास्त्र का गठन इस कारण से हुआ होगा कि हर एक उस अपना अस्तित्व यानी मेरा नाम वो अस्तित्व नहीं, मनुष्य। मनुष्य का पहला दिन कैसे आया था, मनुष्य जिस जगह भी आज खड़ा है उससे पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी जिससे वो उस दिशा में वो बढ़ रहा है, और किस प्रकार से वो मान्यताएं चालू हुई। आज जैसे हमने जाना कैसे धर्म चालू हो रहे हैं, कैसे ईश्वरवाद या जो भी चीजें आती गई वो किस प्रकार से आई होंगी, उसकी विचारधारा क्या रही होंगी। तो ऐसा मेरे को लगा। आप सबका क्या मत है उसमें। शुभ हो, सबका शुभ हो, सबको सदैव की जय। तो भगवान चूंकि विकास क्रम में आए थे खुद, और उन्होंने विकास क्रम में आके जिस तरह से अपना विकास किया, और उसके लिए उन्होंने जिस तरह
पृथ्वी जो है वो सूर्य से अलग हुई, वो सारा कुछ देखा, करा, और उसको समझाने के लिए फिर उनको जब नेचर के नियम भी ये ना किसी को समझ आए तो आगे कुछ भी समझ नहीं आने का। और नेचर के नियम अटकल पच्चू नहीं है। उस सारी बात को जैसे एक बच्चे को समझाते हैं ना, ये पौधा लगाया और ये पौधा आगे, ये देखो दो पौधे, 2 गमले लगाए, एक उग गया एक नहीं। वो सारी बातें समझाने के लिए भी शुरू से समझाना है। तो जैसे विकास क्रम में भगवान आए, उसी तरह उस विकास क्रम को किस तरह से आया उसको समझाने के लिए भगवान ने इतना बड़ा कदम उठा के हमें धीरे धीरे सारे पॉइंट से समझाया। ये समझाती है। धन्यवाद जी, सबका जी, बढ़िया बढ़िया। बहन जी सदैव की जय, श्रीमान जी सदैव की जय। सत्य की जय। बहुत अच्छा काम शुरू हुआ है। मुझे ऐसे लग रहा है रमानी जी ने जो प्रश्न पूछा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है पर्सपेक्टिव जैसे कि पहले भगवान भी ईश्वर में विश्वास करते थे और वो समझते थे कि उसी वजह से दुनिया बनी है। जब उन्होंने वो विश्वास छोड़ा और विज्ञान के आधार पे धर्म का किया, तो उन्होंने पर्सपेक्टिव बनाने के लिए कि दुनिया क्या है, हम शुरू करते हैं अपने से या अपने आसपास से शुरू करते हैं, तो उन्होंने बताना चाहा कि नेचर कितनी विशाल है, क्या उसके नियम है, किन नियमों पे काम करती है। उसके बाद वो मनुष्य तत्व का बताएंगे और वो उन्होंने किया कि ये उनको लगा कि ये पहले आसपास की सारी स्थिति इनको बताई जाए देव शास्त्र में कि नेचर तत्व जो है वो ये है। तो वो साइंस के बेस पे जब उन्होंने धर्म का किया, क्योंकि धर्म जो है उन्होंने जब बनाया किया, सोचा, खोज की, तो उनको लगा कि ये साइंस के आधार पे जब है तो कैसे बनी दुनिया, उस पे विचार किया ना। जैसे वो बियॉन्ड फिजिकल जो है वो करते हैं, तो वैसे उन्होंने नेचर के बारे में बताया। मेरा ये विचार है। धन्यवाद। शुभ हो। जी सही। शुभ हो जी। श्रीमान जी, ये मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान की ये जीवन गाथा है ना, मुझ में देव जीवन का विकास। जी। इसके अंत में, पहले पार्ट के अंत में 5 चैप्टर हैं जिनमें उन्होंने सिद्धांत लिखे हैं देव धर्म जी। के। तो परम पूज्य भगवान देवात्मा ने, आपको याद होगा, आपने देखा भी होगा कुछ धर्म साथियों ने, कि भगवान देवात्मा ने इससे छोटी सी पुस्तकें लिखी हैं, 4 हैं शायद, वो अल्फाबेट्स, जैसे बच्चों के लिए कायदा बोलते थे उर्दू में। कायदा उर्दू का शब्द है जो आजकल पता नहीं अल्फाबेट्स बोलते हैं, जहाँ वर्ण बोध था श्रीमान जी, वर्ण बोध। हाँ जी, वर्ण बोध, वर्ण वर्ण बोध था जो। जी जी जी। तो वो वर्ण बोध में ये बताया गया कि लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई। पहले तो भगवान देवात्मा ने अल्फाबेट्स लिखा, जबकि वो पहले से लिखे हुए थे, लेकिन परम पूज्य भगवान देवात्मा ने इंडिपेंडेंटली अपने विषय को वर्ण बोध से हमें समझाना शुरू किया है कि पहले हमें फिगर्स का, लेटर्स का हमें ज्ञान हो, बोध हो, उसके हिसाब से फिर लैंग्वेज बनाएगी, लैंग्वेज बना के फिर कैसे आगे ज्ञान बढ़ता है। उसी तरह भगवान देवात्मा हमें हमारे आत्मा का ज्ञान देना चाहते हैं, बोध देना चाहते हैं, हमारे जीवन की कैसे रक्षा हो सकती है, कैसे विकास हो सकता है, उसका एक उन्होंने सिस्टेमेटिकली, जो ग्रंथों के रूप में सिस्टेमेटिकली ये सिस्टम रचा, उसमें उन्होंने बताया कि हमारे लिए सबसे प्राइमर जो है, सबसे पहला जो स्तर है वो है नेचर। अगर नेचर है तो बाकी सब कुछ है। तो नेचर का उन्होंने ज्ञान देना शुरू किया। तो हमें इसको बहुत धैर्य के साथ, बड़ी श्रद्धा से और निष्ठा के साथ, गहन अध्ययन के साथ भगवान के हृदय को, सब उनके हृदय को समझने की बात है कि पूर्णी भगवान ये जो हमें बता रहे हैं और साथ में सिद्धांत दे रहे हैं, हम सिद्धांतों के आधार पे भी देख सकते हैं कि भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं। कि हम नेचर के, जैसे ना हमें नेचर का वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं कि अगर आपको नेचर का ज्ञान समझ आ जाए तो आगे सिस्टमेटिकली आपको बातें समझ आती जाएंगी। जहाँ कहीं बीच में गैप रह गया, आगे की बात समझ आनी कठिन हो जाएगी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जी। जी जी जी। हाँ बढ़िया है। तो इसी प्रकार से हम क्रम से आगे बढ़ते रहेंगे। और हाँ जी, मुझे भी श्रीमान जी की ये बात सही लग रही है कि अगर हमें पीछे की कोई बात समझ नहीं आई तो अगर हम आगे चले गए तो आगे समझना हमें मुश्किल हो जाएगा। जी क्योंकि ये बहुत जटिल विषय है और अगर हम इसको समझेंगे नहीं पूरी तरीके से तो आगे नहीं बढ़े। तो जैसे अगर जो आज पढ़ा है इसी को अगर शाम को रिपीट कर दिया जाए
तो मेरे को लगता है कि और भी लाभ होगा। रिपीट से अच्छा है क्या इसमें से कोई प्रश्न आपका बन रहा है तो वो प्रश्न बना के शाम को रिपीट करें, वो प्रश्न बनाकर कि आपका इसमें कोई प्रश्न निकल रहा है तो अभी तक जितना भी पढ़ा गया उसमें क्या चीज कोई प्रश्न के रूप में आ रही है जैसे जो जो आप। नेचर के बारे में है वो उसी को पहले पकड़ा जाए, और आगे की बात को बाद में, जो आगे नहीं, ये जो अभी पढ़ा गया है। ये एक ग्रंथ परिचय चल रहा है, परिचय में पूरा ही ग्रंथ चारों ग्रंथ को दे दिया गया है सार रूप में एक एक पॉइंट में। अभी ग्रंथ हाँ चालू जी। नहीं हुआ है, ग्रंथ चालू होगा अभी मेरे ख्याल से एक नहीं दो दिन वो लगेंगे उसके बाद। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं देख रही हूँ श्रीमान जी, लेकिन अगर जी हमने शुरुआत में उसको समझ लिया तो आगे हमें जब ग्रंथ शुरू होगा तो बहुत हाँ जल्दी सब समझ पाएंगे। जी जी। ठीक है, इससे संबंधित तो प्रश्न आप निकालें तो मेरे ख्याल से कल उस पर प्रश्नों पर डिस्कस कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले। हाँ जी वैसे भी श्रीमान जी, ये जो पहला भाग है देव शास्त्र का, ये एबीसी है नेचर की, जी तो जी। इसे समझ जरूरी है। हम्म। जी जी जी, हाँ जी धन्यवाद। जी श्रीमान सर। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूजनीय ग्रंथ जो था 100 साल से भी पहले परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने लिखा था, अप्रोक्सीमेटली 100 साल। तो जी जो नेचर के बारे में ज्ञान है उसमें बहुत वृद्धि हो चुकी है। तो इसमें इस देव शास्त्र में भी कई चीजें ऐसी मिलेंगी जो उसके बाद में उसमें चेंजेस हो गई हैं बहुत सारे ज्ञान में, क्योंकि वृद्धि हो गई है। जैसे नेचर की वास्टनेस क्या है, नेचर का ये यूनिवर्स का ओरिजिन क्या है, और ये सब चीजें इसमें काफी जो है आगे नॉलेज में वो हो गया। तो इसकी हम थीम या स्पिरिट पर जाएं इस देव शास्त्र की, और फैक्ट्स एंड फिगर्स में तो कुछ चेंजेस भी हो सकती हैं। जी जैसे मैटर एंड फोर्स, परम पूजनीय भगवान देव आत्मा के टाइम में उन्होंने कहा कि उसका इंडिविजुअली भी जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स है, लेकिन बाद में ये हुआ कि मैटर और फोर्स इंटर कन्वर्टिबल हैं। मैटर को फोर्स में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे वो आइंस्टाइन का E इज इक्वल टू MC स्क्वायर फार्मूला दिया कि यूरेनियम से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैटर फोर्स में भी कन्वर्ट हो जाता है, और फोर्स जो है हो सकता है मैटर में भी कन्वर्ट हो सकती हो। तो इसमें बहुत सारी, अगर उसमें ऐड करना चाहेंगे तो बहुत सारी और नॉलेज है। जैसे एक जेम्स वेब टेलीस्कोप एक एस्टेब्लिश किया गया है 2-3 साल पहले, जो यहाँ से 15 लाख किलोमीटर इससे दूर है पृथ्वी से, और वो पृथ्वी के गिर्द नहीं घूम रहा है, वो सूरज के गिर्द घूम रहा है, और चंद्रमा से भी तकरीबन 4-5 गुना वो ज्यादा डिस्टेंस पर है यहाँ से। तो उससे नेचर, यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। यूनिवर्स का अभी जो मैपिंग है वो काफी, उन्होंने उसके बारे में पिक्चर्स वगैरह भी दी हैं। तो अगर आप हम चाहें तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा और कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। तो जी लेकिन अगर आप फैक्चुअल फैक्ट्स पर जाएं तो इसमें कुछ चीजें ऐसी लिखी हो सकती हैं देव शास्त्र में, जो जिसमें बाद में काफी सारी चेंजेस अब साइंस के हिसाब से इसमें जी आ गई हैं, या नॉलेज को अपडेट करना इसमें जरूरी जी है। जी। हम्म। हाँ ठीक है, वो वैसे भी जानकारी के हिसाब से हम उसको बढ़ा सकते हैं। और जैसे भगवान ने खुद लिखा है कि ये 2 बार छप चुका है, ये तीसरी बार छप रहा है, यानी उसमें कुछ चीजें परिवर्तित दिखी होंगी, यानी उस समय भी वो परिवर्तन को बार बार नोट किया जाता था उसका। और वैसे भी जब श्रीमान जब जी, ये सत्य धर्म सार में भी भगवान ने कुछ चेंजेस जो लेटेस्ट हैं वो उन्होंने उसका उल्लेख किया है। जी जी। सत्य धर्म सार जो है। और हो सकता है कि हम सबको प्रेरणा मिली है तो दोबारा पढ़ने की, उसका विषय भी यही हो कि आज के चीजों को हम जान सकें और समझ सकें। चिरमन जी, मेरा ये विचार है कि ये थोड़ा हम एक ही दिन में इतना ज्यादा ना करें। जैसे आज इन्होंने 2 चैप्टर जैसा कर दिया, 9 पेज चाहे 4 पेज करें, वो जी एक्सप्लेन होते जाएं ताकि थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग बने जी। हमारी। ठीक है। जैसे ठीक है। ग्रंथ परिचय के बाद 2-3 पेज और हो जाते तो था, जी। ज्यादा हो गया तो फिर वो उतना माइंड में रुकेगा नहीं। धीरे हम्म। धीरे स्पीड बढ़ जाएगी तो ठीक है। शुरुआत जो है ना जी वो थोड़ा धीरे करेंगे तो, और फिर जैसे आप बता रहे हैं नई एडिशन, तो वो साथ में ही जो अब पढ़े वो साथ बता भी देगी अब ये चेंजेस हैं। जी। ठीक है। ठीक। धन्यवाद, शुभ हो। शुक्र। ठीक है, फिर इस विषय में हम रात को आगे बढ़ेंगे। श्रीमान जी, जी शुभ हो। जो आपने प्रश्न पूछा था उसका मुझे ये लगता है कि अगर हमें किसी चीज को जानना है तो सबसे पहले उसकी शुरुआत से जानना चाहिए कि वो चीज शुरू कहाँ हुई, तभी हम जी उस चीज की के ज्ञान की गहराई तक पहुंच सकते हैं। जी। हम बीच में जब पकड़ते हैं ना तो कहीं ना कहीं मिथ्या को हम पकड़ लेते हैं, क्योंकि जो उस समय चल रहा होता है चलन उसको ही सच समझ के हम आगे बढ़ जाते हैं।
तो वो मिथ्या कहीं ना कहीं हमें आ जाती है, इसलिए शुरू से पकड़ना जरूरी है हर बच्चे को। तभी भगवान भी ये बोलते हैं कि हर बच्चे को बचपन से ही इन विषयों को मालूम होना चाहिए कि उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, ना तो फिर वो मान्यता अटक जाती है कि हमें तो संसार इसने बनाया, ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है, ये सब तो बारिश से कोई करवाता है। ये सारी चीजें बाद में आ जाती हैं क्योंकि उन्होंने बीच से पकड़ा है। ठीक है, चलिए हम इस विषय में कल और रात को बात करेंगे। अभी योगा के लिए जो वीडियो शेयरिंग होनी है, आज बहन जी को शायद हॉस्पिटल जाना था, तो वीडियो शेयरिंग के माध्यम से होना है। तो इस पे जो भी हमने पढ़ा है, इस पे हम और रात को क्वेश्चन बना के बातचीत कर सकते हैं, जैसे हम धीरे धीरे समझ के साथ आगे बढ़ते रहें। तो फिर योगा वाले जो भी करना चाहें वो योग के लिए जुड़ सकते हैं। मैं वो वीडियो शेयर कर रहा हूँ योग वाला शो। और कंपनी भवन देवात्मा की जय कर लेते हैं इस पहले, उसके बाद भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ। ओके। बिल्कुल सीधे लाए, देखिए आप ठीक सभी है ध्यान गणेश जी, मुद्रा आप होना चाहें तो अपना शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। आंखें बंद करेंगे, कमर सीधी, श्वासों पे ध्यान दीजिए आती जाती, मन को एकाग्र करने के लिए। नासिका के अग्रभाग में अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, किस तरह सांस आ रही है, जा रही है। हमारा ध्यान केंद्रित होता है और विचारों से शांति होती है। इस समय मन और मस्तिष्क शांत हो जाता है। प्रार्थना करते हुए भगवान से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, हम एक निरोगी काया हैं। अगर कोई कष्ट है तो वो भी जा रहा है, हम स्वस्थ हो रहे हैं। दिल की गहराई से प्रार्थना करते हुए कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हैं, हमारा दर्द, हमारा कष्ट जा रहा है। दो काम होते हैं इसमें, देखें आप, हीलिंग भी हमने प्रार्थना करी, हीलिंग, और हमने एक्सरसाइज करी, तो हमने काम भी किया। खाली हम प्रार्थना पर नहीं है, हमने दोनों चीजें की। इसका बहुत असर होता है। एक्सरसाइज में भी जो भी क्रिया करें वो प्रार्थना करते हुए कि मैं ठीक हो रहा हूँ। जो भी दर्द है आपका, उस अंग पर यही ध्यान लगाते हुए कि मेरा वो दर्द ठीक हो रहा है, मैं ठीक हो रहा हूँ, जो भी परेशानी है। 3 बार ओम की ध्वनि का उच्चारण ध्यान को केंद्रित करते हुए नाभि से आवाज निकालेंगे, एक ही सांस में। ओम, ओम, ओम।